जय हिंद। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NASE एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ये यूनिट 3 का पार्ट दूसरा है। पहली 2 यूनिट हो चुकी हैं, दूसरी यूनिट जो है उसका एक लास्ट वाला चैप्टर बचा है, तो उसको मैं बाद में करवाऊँगा। उसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें थोड़े MCQ टाइप के क्वेश्चन कम, मतलब क्वेश्चन आंसर ही बचे। तो MCQ कम थे, वो डिटेल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन थे वो थे, मैं उनके साथ आंसर अटैच करके तब उसको करवा दूँगा। एक चैप्टर बचा बस। तो चलो शुरू करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली, सन के सरफेस का 5778 केल्विन। एक पायरेनोमीटर इज यूज टू मेजर ग्लोबल एंड डिफ्यूजन रेडिएशन इन एन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सोलर हीट इज यूज्ड इन द जनरेटर। जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सोलर हीट इज यूज्ड इन द जनरेटर। The standard value of solar constant 1367 watt per meter square for a non-selective black surface. Non-selective black surface, the emissivity एप्सिलन, एप्सिलन मतलब ये सिंबल होता है एप्सिलन का, ठीक है। एप्सिलन इज रफली, तो नॉन सेलेक्टिव ब्लैक सरफेस है, उसमें एप्सिलन जो एमिसिविटी होगी वो 0.9 से 0.95 तक होगी। द क्लियरेंस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द ग्लोबल रेडिएशन और हॉरिजॉन्टल सरफेस टू द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस। मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कौन सी सरफेस होती है? जो पृथ्वी के वातावरण से बाहर की सरफेस होती है, ठीक है। तो क्लियरेंस इंडेक्स क्या है? वो ग्लोबल रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस to the extraterrestrial surface radiation. Which type of CSP system uses a power block at the top of the tower? तो सेंटर रिसीवर टावर सिस्टम होता है वो। The time taken by the earth to complete one rotation is about its axis is solar day कहलाता है वो। सोलर डे क्या? जो टाइम टेकन है अर्थ के द्वारा टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, 24 घंटे का जो टाइम। वाई इज अ हीट एक्सचेंजर यूज्ड इन मैनी सोलर वाटर हीटर? तो टू प्रिवेंट फ्रीजिंग स्केलिंग इन द कलेक्टर लूप। द एयर मास एट द जीनथ सन डायरेक्टली ओवरहेड, तो 1 हो जाएगा एयर मास। तो एयर मास का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos जेड, जेड मतलब जीनथ एंगल। सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो जेड की वैल्यू 0 हो गई। विच मटीरियल इज यूज फॉर ग्लेजिंग ऑफ मोस्ट सोलर कलेक्टर? तो लो आयरन टेम्परेचर गिलास होता है, लो आयरन टेम्पर्ड गिलास। इन आ थर्मोसाइफोन सिस्टम द स्टोरेज टैंक मस्ट बी प्लेस्ड। तो थर्मोसाइफोन सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज टैंक होता है वो कलेक्टर के ऊपर प्लेस होना चाहिए। द जीनथ एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सोलर एटीट्यूड एंगल। जीनथ एंगल क्या है? सोलर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सोलर एजीमुथ एंगल, ठीक है। विच लॉस बिकम डोमिनेंट एज द कलेक्टर टेम्परेचर इंक्रीज? जैसे कलेक्टर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएटिव लॉस बढ़ जाएगा। अगला है सोलर कुकिंग प्राइमरली यूटिलाइज पॉइंट फोकस और बॉक्स टाइप कॉन्सेंट। अगला है द फिल फैक्टर इज अ टर्म यूजुअली एसोसिएटेड विद PV बट इन थर्मल फ्लो फैक्टर रेफर्स टू। मतलब फिल फैक्टर इज द टर्म यूजुअली एसोसिएटेड विद PV, ठीक है, बट इन थर्मल फ्लो फैक्टर्स रेफर्स टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड। तो ये कह रहा है कि जो फिल फैक्टर है ये टर्म जो है एसोसिएटेड विद PV से तो एसोसिएटेड है, लेकिन यदि हम इसे थर्मल के फॉर्म में देखें तो फ्लो फैक्टर होता है। ये फिल फैक्टर जो है ये फ्लो फैक्टर हो जाता है थर्मल के अंदर। ये क्या है? एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड। अच्छा, ये जो है ना, देखो ये अभी जीनथ एंगल जो बताया था, तो जीनथ एंगल का तो बता ही रखा है कि भाई ये जो सूर्य की किरणें हैं और ये वर्टिकल है, तो सूर्य की किरणें और वर्टिकल के बीच का ये वाला जो एंगल होएगा ये तो जीनथ एंगल होगा। अभी कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? वह सोलर एल्टीट्यूड एंगल। तो सूर्य की किरण ये आई और इसके और वर्टिकल के बीच में तो हो गया जीनथ एंगल, और सूर्य की किरण और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये वाला जो एंगल होएगा इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड एंगल, ठीक है। तो ये वाला एल्टीट्यूड है ये, तो ये कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट यही होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है, तो एल्टीट्यूड एंगल प्लस जो है जीनथ एंगल जो होता है इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है, ठीक है। आ जाओ फिर। इवैक्यूएटेड ट्यूब्स आर मोर एफिशिएंट देन फ्लैट प्लेट्स। जो इवैक्यूएटेड ट्यूब है वो मोर एफिशिएंट हो करें फ्लैट प्लेट्स की तुलना में इन कोल्ड विंडी क्लाइमेट। जो कोल्ड ठंडा क्लाइमेट होएगा या विंडी क्लाइमेट होएगा, हवा ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पर ये ज़्यादा एफिशिएंट है। एक फ्रेस्नेल
एक फ्रेस्नेल लेंस है कॉन्सेंट्रेट्स लाइट यूजिंग रिफ्रैक्शन। तो जो फ्रेस्नेल लेंस है वो रिफ्रैक्शन की मदद से लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन ए स्टोरेज टैंक रेफर्स टू। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है भाई? सेपरेटिंग हॉट वाटर एट द टॉप एंड कोल्ड वाटर एट द बॉटम ही होता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, हॉट वाटर को और कोल्ड वाटर को जो है अलग करना। हॉट वाटर तो टॉप में होगा, उसे अलग करना, और कोल्ड वाटर जो बॉटम में उसे अलग करना। द शेडिंग फैक्टर अकाउंट्स फॉर, जो शेडिंग फैक्टर है इंटर रो शेडिंग इन लार्ज सोलर फील्ड्स। तो शेडिंग फैक्टर क्या? इंटर रो शेडिंग इन लार्ज सोलर फील्ड्स। विच गैस इज समटाइम्स यूज्ड इन द गैप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर टू रिड्यूस कन्वेक्शन। कौन सी गैस है जो कि कभी कभी यूज करी जाती है इन द गैप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर जो गैप है उसमें, टू रिड्यूस द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये तीन तरीके होते हैं ना हीट को ट्रांसफर करने के। तो कन्वेक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर जो गैप होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है आर्गन या क्रिप्टॉन। द सोलर एजीमुथ एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम ड्यू साउथ। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि ये अगर वर्टिकल है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है, और ये है साउथ। ठीक है, ठीक। तो ये सूर्य की किरण कोई आई, तो ये तो हो गया जीनथ एंगल जेड। ये हो गया हमारा अरे वो एल्टीट्यूड एंगल था ना, वो भी ऊपर। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है? एजीमुथ एंगल। ये वाला जो एंगल है ये हो गया एजीमुथ एंगल, एजीमुथ एंगल। ठीक है, आगे व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ कॉमर्शियल फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो टिपिकल एफिशिएंसी कितनी है कॉमर्शियल फ्लैट प्लेट कलेक्टर की? वो है 30 से 50%। विच सॉल्ट इज मोस्ट कॉमन इन सोलर पॉन्ड। तो सोलर पॉन्ड में सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट कॉमन है। द लैटिट्यूड ऑफ NISC गुड़गांव इज अप्रोक्सीमेटली 28.4 नॉर्थ। एक सोलर चिमनी यूज सोलर हीट टू क्रिएट एयर प्रेशर डिफरेंस फॉर पावर और वेंटिलेशन। एमिटेंस ऑफ अ सरफेस डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन। जो सरफेस से एमिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है स्ट्रांगली? टेम्परेचर एंड वेवलेंथ पर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल कंपेयर टू PV। जो सोलर थर्मल का डिसएडवांटेज है कंपेयर टू PV वो क्या है? हायर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस। अगला, विच MNR स्टैंडर्ड कवर द टेस्टिंग ऑफ फ्लैट प्लेट थर्मल कलेक्टर इन इंडिया? 12933। द सोलर फ्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड है। सोलर फ्रैक्शन की बात कर रही है तो द रेशियो ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द टोटल लोड। सोलर फ्रैक्शन मतलब कितनी एनर्जी सप्लाइड हो रही है और कितना टोटल लोड है। ठीक है, इट इन अ सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर विच पेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग। तो लिथियम ब्रोमाइड LiBr एंड वाटर। लिथियम ब्रोमाइड का और वाटर का जो पेयर है ये मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है एयर कंडीशनर में जो सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एक्सपेंशन टैंक इन अ क्लोज लूप सिस्टम। तो एक्सपेंशन टैंक जो होता है क्लोज लूप सिस्टम में वो टू मैनेज फ्लूइड वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू हीटिंग। जब हीट होगी तो जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम चेंज होएगा, इसको मैनेज करने के लिए एक्सपेंशन टैंक का इस्तेमाल करते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। ठीक है, विच सोलर कलेक्टर इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जो है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर वही सूटेबल है। अगला आता है द हीट पाइप कलेक्टर यूजेज विच प्रिंसिपल टू मूव हीट एफिशिएंटली। हीट पाइप कलेक्टर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल को यूज करता है टू मूव हीट एफिशिएंटली? तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो जो हीट पाइप कलेक्टर होगा वो इवेपोरेशन को यूज करेगा और कंडेंसेशन प्रोसेस को यूज करेगा, किसके लिए? हीट को ट्रांसफर करने के लिए एफिशिएंटली। द टिल्ट एंगल फॉर अ सोलर कलेक्टर इन इंडिया जनरली ऑप्टिमाइज्ड एट approximately equal to the latitude of the location. What is the main cause of scaling in solar water heater? तो main cause of scaling solar water heater में hard water minerals, कैल्शियम या मैग्नीशियम। जो हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मुख्य कारण है स्केलिंग का सोलर वाटर हीटर के अंदर। देखो स्केलिंग का मतलब हो गया पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर से हार्ड वाटर फ्लो हो रही है तो इसमें जो हार्ड वाटर के मिनरल होंगे ना, कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये इसके अंदर वाली लेयर पर चिपक जाएंगे तो इसे स्केलिंग कहेंगे। ठीक है, मेन कॉज स्केलिंग। सोलर बायोमास हाइब्रिड सिस्टम बायोमास इज टिपिकली यूज फॉर, तो नाइट टाइम और बैकअप थर्मल एनर्जी। जो सोलर बायोमास हाइब्रिड सिस्टम है इसमें बायोमास इज टिपिकली यूज फॉर नाइट, रात के लिए या बैकअप थर्मल एनर्जी के लिए।
मतलब क्या है इसका, एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर सोलर और बायोमास दोनों ही काम कर रहे हैं। अब दिन के समय में तो सोलर काम करेगा और बायोमास का काम टिपिकली यूज फॉर नाइट टाइम, रात के समय पर सूरज की ऊर्जा नहीं होगी तो बायोमास जो है रात के समय के लिए, नाइट टाइम या बैकअप थर्मल एनर्जी के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आ सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर इज यूजुअली 0.6 से 1.2। जो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है सोलर एब्जॉर्प्शन चिलर का इज यूजुअली 0.6 से 1.2। विच कंपोनेंट प्रिवेंट्स द रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर एट नाइट इन अ सोलर सिस्टम। तो कौन सा कंपोनेंट है प्रिवेंट करेगा रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर, तो नाइट में ये नॉन रिटर्न वॉल्व, ये चेक वॉल्व होगा जो कि फ्लो ऑफ वाटर नाइट में वॉल्व लगाते हैं, उससे क्या होगा कि प्रवाह जो है एक ही तरफ होता है दूसरी तरफ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर साइकिल का पहिया है, उसमें हवा तो सब अन्ना भरी होगी छोटे से, उसमें वाल्व एक रहे, जब हम उसमें हवा भरने वाला पंप लगाएंगे और जब हम इसे दाबेंगे तो यूँ दाबने से यूँ अंदर को जाएगा, हवा का प्रेशर से इसमें वॉल्व लगा हुआ वो अंदर को घुस जाएगा और हवा अंदर चली जाएगी। अब जैसे ही बाहर की हवा अंदर आ रही होगी तो वो वॉल्व ऊपर उठ जाएगा और हवा बाहर नहीं आएगी, मतलब अंदर की हवा जो बाहर आ रही है। तो यही सिस्टम है, वॉल्व का इस्तेमाल इसीलिए करा जावे कि अगर हम इस हवा की जगह पानी ले लें तो वो ये कि फ्लो ऑफ वाटर एट नाइट इन सोलर सिस्टम नॉन रिटर्न वॉल्व लगा दिए जाते हैं, चेक वॉल्व। एक सोलर टनल ड्रायर होता है प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो सोलर टनल ड्रायर है वो प्राइमरली लार्ज स्केल एग्रीकल्चर क्रॉप ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। विच MNRE स्कीम प्रमोट द सोलर सिटीज़ प्रोग्राम इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये है प्रमोट द सोलर सिटीज़ प्रोग्राम इन इंडिया। द पंपिंग पावर इन एन एक्टिव सिस्टम शुड आइडियली बी व्हाट % ऑफ द थर्मल गेन, लेस देन 5%। जो पंपिंग पावर है एक्टिव सिस्टम की वो आइडियली कितने % होनी चाहिए थर्मल गेन के, तो वो होनी चाहिए 5% से भी कम। व्हाट इज द ऑप्टिकल स्पाइलेज इन अ CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल प्लांट, तो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स दैट मिसेज द रिसीवर। तो ऑप्टिकल स्पाइलिंग इन CSP प्लांट में क्या है भाई, लाइट रिफ्लेक्टर, जो मिरर होते हैं ना उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी दैट मिसेज द रिसीवर, और वो रिसीवर जो लगा हुआ है उसने मिस कर दी, तो वो होता है ऑप्टिकल स्पाइलेज। विच सोलर थर्मल एप्लीकेशन इज यूज फॉर क्लीनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोलर थर्मल प्रोसेस हीट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सोलर थर्मल प्रोसेस हीट है। इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम सोलर एनर्जी इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिसिटी वाया PV और मैकेनिकल पावर। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है सोलर एनर्जी यूज करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पावर। द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ अ लीनियर फ्रेसनेल रिफ्रैक्टर इज टिपिकली 10 से 40 होता है। जो फ्रेसनेल सिस्टम है वो रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 10 से 40 होता है। विच इंसुलेशन मटेरियल इज प्रीफर्ड फॉर हाई टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल, तो मिनरल वूल या कैल्शियम सिलिकेट का इस्तेमाल करा जाता है, मिनरल वूल या कैल्शियम सिलिकेट का हाई टेम्परेचर के लिए CSP प्लांट में। थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करें ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी अपॉन हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी। व्हाट इज एंटी फ्रीज प्रोपेलिन ग्लाइकॉल एडेड टू द कलेक्टर फ्लूइड टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ पाइप्स इन सब जीरो टेम्परेचर, मतलब कि सब जीरो टेम्परेचर है जब तो पाइप की बर्स्टिंग से बचाता है एंटी फ्रीज। एक डबल वॉल्ड हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड बाई सम कोड्स टू, मतलब क्या है, डबल वॉल्ड हीट एक्सचेंजर रिक्वायर करता है कुछ कोड्स में टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर बाई ग्लाइकॉल। द सोलर एजीमुथ एट सोलर नून इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर इज 180 डिग्री ड्यू साउथ। What is the intercept factor is in CSP optic? What is the intercept factor in CSP optic? तो intercept factor fraction of reflected rays that reaches the absorber, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड वेज है ना उनका हिस्सा है जो कि एब्जॉर्बर तक पहुंच जा रही है हमारी, ठीक है। विच टाइप ऑफ सोलर कुकर यूजेज इन अ सिंगल लार्ज रिफ्लेक्टिंग मिरर, तो स्केफलर डिश टाइप का सोलर कुकर है जो कि सिंगल लार्ज रिफ्लेक्टिंग मिरर में इस्तेमाल हो रहा है। द अपर्चर एरिया ऑफ द कलेक्टर इज द नेट एरिया दैट रिसीव द सोलर रेडिएशन, ठीक है। अपर्चर एरिया वो नेट एरिया है
जो कि सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहा है। इन सोलर थर्मल डेसिकेंट कूलिंग इन्वॉल्व्स, तो डीह्यूमिडिफाइंग एयर यूजिंग आ सोलर रीजनरेटेड मटेरियल। तो सोलर थर्मल के अंदर जो डेसिकेंट कूलिंग है उसका क्या मतलब है, वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो करता है डेसिकेंट कूलिंग में क्या होगा कि डीह्यूमिडिफाइंग एयर यूजिंग सोलर रीजनरेटेड मटेरियल। सोलर रीजनरेटेड मटेरियल के द्वारा हम क्या करेंगे, एयर को डीह्यूमिडिफाई कर देंगे। व्हाट इज़ द टिपिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ हाई क्वालिटी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, तो वो है 15 से 20 साल। विच टेस्ट एंश्योर्स अ कलेक्टर कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट लीकिंग, तो कौन सा टेस्ट है जो इंश्योर करता है अ कलेक्टर कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट लीकिंग, तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। जो प्रेशर की बात कर रहा है ना, प्रेशर लीकेज की, तो हाइड्रोलिक ही आएगा, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। द शैडो रिंग ऑन अ पायरेनोमीटर इज यूज टू मेजर, जो पायरेनोमीटर में शैडो रिंग्स होती हैं वो क्या चीज़ मेजर करती है, वो करती हैं डिफ्यूज स्काई रेडिएशन। ठीक है। विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिमिट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पावर प्लांट, कौन सा लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का जो कि सोलर पावर प्लांट के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी को लिमिट करता है, वो सेकंड लॉ, कॉर्नोट लिमिट। ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के दो ही लॉ हैं, लिमिट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पावर प्लांट, तो वो सेकंड लॉ, कॉर्नोट लिमिट। सॉरी, मतलब 4 लॉ हैं थर्मोडाइनमिक्स के, 4 लॉ हैं। कौन कौन से लॉ हैं, यहीं बता दो साइड में, कहाँ को बताऊँ, थर्मोडाइनमिक लिख रहे हैं यहाँ को बता देता हूँ। तो पहले लॉ को 0th लॉ बोल लिख रहे हैं, दूसरे को फर्स्ट, तीसरे को सेकंड और चौथे को थर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट है। 0th लॉ क्या है भाई, ये तो टेम्परेचर से है, थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, थर्मल इक्विलिब्रियम इससे रिलेटेड है। 0th लॉ जो है ये डिफाइन करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को। पहला लॉ ये क्या कहता है, ये ऊर्जा संरक्षण का है, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में भी लिखूं, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, चलो अगला लॉ, जो तीसरा लॉ है, मतलब कि संख्या वाइज तीसरा है, वैसे थर्मोडायनामिक के अनुसार दूसरा है। वो क्या कहता है कि जो मतलब कोई हमारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा, जो मतलब बिल्कुल अलग थलग सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर कोई लॉस आ गया, कोई इसमें डिसऑर्डर हो गया, कोई इसमें एंट्रोपी हो गई, तो वो एंट्रोपी समय के साथ बढ़ जाएगी। जो डिसऑर्डर होगा ना, डिसऑर्डर वो बढ़ती ही रहेगी समय के साथ, विद टाइम। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है ना। और अगला लॉ है आखिरी, वो कह रहा है कि ये जो डिसऑर्डर है ये एक मिनिमम 0 वैल्यू पर, मतलब मिनिमम वैल्यू पर रुक सकती है अगर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कर दिया जाए। एब्सोल्यूट 0 का मतलब है 0 डिग्री 0 केल्विन अगर टेम्परेचर को कर दिया जाए तो ये जो डिसऑर्डर है ये रुक जाएगा एक मिनिमम वैल्यू पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर को 0 एब्सोल्यूट 0 करना पड़ेगा। ये 4 थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। ठीक है, अब कह रही है विच लॉ थर्मोडायनेमिक लिमिट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पावर प्लांट, तो सेकंड लॉ, कॉर्नोट लिमिट। आगे देखो, द थर्मल टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कलेक्टर। वैसे यार देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हूँ, सेकंड लॉ कॉर्नोट लिमिट ले रखा है और हमने जो पढ़े हैं वो 4 लॉ ये वाले पढ़े हैं। ये सोलर से रिलेटेड कोई और थर्मोडायनेमिक्स लॉ होते होंगे तो मैं उन्हें नेट पे देख के आपको अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े हैं वो मैंने यही पढ़े थे, बाकी ठीक है मैं इसको क्लियर कर दूंगा। कॉर्नोट लिमिट से रिलेटेड कौन सा लॉ है, जैसे ये कह रहा है सेकंड लॉ है कॉर्नोट लिमिट, थर्मोडायनामिक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी को सोलर पावर प्लांट की। वैसे ये मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी सोलर पावर प्लांट, ये ऊर्जा से रिलेटेड हम कहीं कहीं इसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं इसको नेट पे देख लूँगा और बता दूंगा आपको। द थर्मल टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कलेक्टर मेजर से, तो जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है कलेक्टर का वो क्या मेजर करता है, द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स टू चेंज इन सोलर इंटेंसिटी। द sacrificial anode magnesium rod in a storage tank prevents
गैल्वेनिक कोरोजन, जो सैक्रिफिशियल एनोड है मैग्नीशियम रॉड एक स्टोरेज टैंक के अंदर, वो गैल्वेनिक कोरोजन को प्रिवेंट करता है। एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर सोलर थर्मल रेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इन अ सेंट्रल रिसीवर सिस्टम। द फ्लूइड यूज्ड इन द टावर इज ऑफन molten nitrate salts. Which material is best for solar absorber due to high conductivity? तो कौन सा है बेस्ट सोलर एब्जॉर्बर हाई कंडक्टिविटी की वजह से? वो कॉपर। विच एमिटेंस मतलब एप्सिलॉन। विच एमिटेंस इज द रेशो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड कंपेयर टू विच, कहाँ है इसमें? खाली ये है एमिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ये है एनर्जी रेडिएटेड टू अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो एमिटेंस जो होता है इज अ रेशो ऑफ एनर्जी एमिटेड कंपेयर टू अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। द ट्रांसमिटेंस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली फॉर, जो ऑर्डिनरी ग्लास है उनके लिए जो ट्रांसमिटेंस है, उनका ट्रांसमिटेंस वो डिक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है उनकी लिए ट्रांसमिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। कैसे? ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिट कर जाना, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही तो होता है, सूरज की किरण आ तो गई, ठीक है, तो इसने एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर लगा दिया और सूरज की किरण आ गई, ठीक है। ये शॉर्ट वेव वाली थी, तो इसने अंदर तो भैया एंट्री हो गई है। आ जाओ भाई, बुला लो भैया, बड़े मज़े में आ रही कि भाई जाएंगे भाई, सूरज की किरण है, हमें कौन रोक लेगा, हम तो जाएंगे। आप भीतर घुसते ही भैया ये हो गई शॉर्ट वेव की किरण, थर्मल, ये जो लाइट थी ये थर्मल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर अंदर घुसते ही ना पता चला भाई यहाँ तो आफत है, तो भागो बहनचोद, यहाँ तो आफत आ गई रे, साला अरे खोल दरवाजा खोल, अब ये भीतर को भाग रही है हीट की फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो दरवाजा बंद है तो भाई हीट जो है भीतर ही फंस के रह गई। शॉर्ट जो है लॉन्ग वेव वाली हीट जो है वो भीतर ही फंस के रह गई। तो ट्रांसमिटेंस जो हो गया, मतलब ये इधर से बाहर वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाई, तो ट्रांसमिटेंस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास वो डिक्रीज हो गया लॉन्ग वेव वाली इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। आगे कह रहा एक पैराबोलिक डिश सिस्टम यूजुअली ड्राइव्स विच टाइप ऑफ इंजन। तो जो पैराबोलिक डिश सिस्टम है यूजुअली किस टाइप के इंजन को वो ड्राइव करता है? वो है स्टर्लिंग इंजन। तो स्टर्लिंग इंजन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो स्टर्लिंग इंजन को ड्राइव करने के लिए पैराबोलिक डिश सिस्टम यूजुअली इस्तेमाल करा जाता है। व्हाट इज द सोलर नून व्हेन द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई? सूरज बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर कतई सिर पर धरा, उसे सोलर नून कहेंगे, ठीक है। अगला है लिथार्जिक फ्लो इन अ कलेक्टर रेफर्स टू। जो कलेक्टर के अंदर लिथार्जिक फ्लो होता है वो क्या होता है? वेरी लो फ्लो होता है, रेट्स दैट कॉज हाई टेम्परेचर राइज। तो लिथार्जिक फ्लो जो होता है कलेक्टर में वो बहुत लो फ्लो होता है और रेट्स दैट कॉज हाई टेम्परेचर राइज का कारण बनता है। विच MNRE प्रोग्राम एनकरेज सोलर स्टीम जनरेशन इन इंडस्ट्री? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम GEFCSH प्रोजेक्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं इसकी फुल फॉर्म देखता हूँ भाई, इसकी देखनी पड़ेगी, एक मिनट, क्या रिया है वो बोल के देखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP GEFCSH प्रोजेक्ट? तो यू क्या रिया है भाई? UNDP पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड, UNDP ग्लोबल फंड कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम हेल्थ, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम हेल्थ, और ये है ग्लोबल फंड। तो ये कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम फॉर हेल्थ, ये CSH की हो गई, लिख दूंगे यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम फॉर हेल्थ, ये तो होगी CSH की, ठीक है। और UNDP वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये वही है, और जो ये GEF है मतलब ग्लोबल, और ये F से फंड है, ठीक है, ग्लोबल फंड है।
आगे देखो, सोलर डिटॉक्सिफिकेशन यूजेस सोलर थर्मल एनर्जी फॉर, तो सोलर डिटॉक्सिफिकेशन है वो सोलर थर्मल एनर्जी को काय के लिए इस्तेमाल करता है, डिस्ट्रॉइंग द हजार्डस केमिकल वेस्टेज, जो केमिकल वेस्ट हजार्डस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। द रिम एंगल इज आर डिज़ाइन पैरामीटर फॉर पैराबोलिक कनेक्टर्स, पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेशंस, रिम एंगल जो है इज अ डिज़ाइन पैरामीटर फॉर पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर्स, विच कोटिंग इज कॉमनली यूज फॉर सेलेक्टिव एब्जॉर्बर प्लेट, ब्लैक, क्रोम और टिनॉक्स। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्बर प्लेट पर जो कोटिंग होती है वो ब्लैक, क्रोम की होती है या टाइनॉक्स की होती है। अगला है द थर्मोसाइफोन, थर्मोसाइफोन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड वाटर, जो हॉट वाटर होता है ऊपर टॉप पर उनका अंतर, और कोल्ड वाटर जो बॉटम में होता है उनका, तो डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये थर्मोसाइफोन सिस्टम है, ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन, देखो थर्मल जहाँ आ गया उसमें हीट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टीम जनरेशन DSG एलिमिनेट्स द नीड फॉर, तो DSG डायरेक्ट स्टीम जनरेशन वो एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर की नीड को एलिमिनेट कर देता है। तो डायरेक्टली स्टीम जनरेट कर सकता है, तो सेकेंडरी हमें कोई हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत ना पड़ती। द व्यू फैक्टर इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑन, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र है उसमें व्यू फैक्टर जो है द जियोमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस पर निर्भर करता है, ओरिएंटेशन एंड जियोमेट्री सरफेस की जो है। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, तो फ्यूजन फॉर वाटर, जो फ्यूजन की लेटेंट हीट होगी गुप्त ऊष्मा पानी के लिए वो कितनी होती है, 334 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इवैक्यूएटेड ट्यूब आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब्स जो हैं मेड ऑफ किस से बनी होती हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी होती हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब विच टाइप ऑफ ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। इन अ सोलर पॉन्ड विच जोन इज द इंसुलेटिंग जोन, सोलर पॉन्ड जो है सोलर तालाब उसके अंदर इंसुलेटिंग जोन कौन सा है, नॉन कन्वेक्टिव जोन NCZ। तो नॉन कन्वेक्टिव जोन जो है सोलर पॉन्ड के अंदर वो एक नॉन इंसुलेटिंग जोन है, इंसुलेटिंग जोन। विच डिवाइस इज़ यूज टू ट्रैक द सन इन अ सिंगल एक्सिस सिस्टम, सोलर ट्रैकर का इस्तेमाल करेगा सिंगल एक्सिस सिस्टम में जो है ट्रैक द सन, एक्टिव और पैसिव कोई सा भी हो सकता है, वो एक्टिव भी पैसिव भी। द इक्वेशन ऑफ टाइम अकाउंट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोलर टाइम एंड क्लॉक टाइम, जो इक्वेशन ऑफ टाइम है वो डिफरेंस बिटवीन सोलर टाइम एंड क्लॉक टाइम। सोलर पायरोलाइसिस इज़ यूज टू प्रोड्यूस, जो सोलर पायरोलाइसिस है वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, बायो ऑयल या चारकोल फ्रॉम बायोमास। विच फैक्टर रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ अ हेलियोस्टेट फील्ड, कौन सा फैक्टर है जो हेलियोस्टेटिक जो फील्ड है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, वो है कोसाइन लॉस। विच फैक्टर रिड्यूसिंग एफिशिएंट हेलियोस्टेट फील्ड, कोसाइन लॉस। ठीक है, एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज अ नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है वो नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग होता है, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन सोलर कलेक्टर जो है वो अलग, कॉन्सेंट्रेशन सोलर पावर जो अलग टाइप, मतलब इसमें अगर कलेक्टर के टाइप में देखा जाए तो फ्लैट प्लेट हो गया, पैराबोलिक डिश हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर हो गया। तो फ्लैट प्लेट वाला नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है, इसीलिए तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग से कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है। समझ रहे हो? हाँ समझ गए हो गए यार, वो अलग है कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है। हाँ, द स्टैग्नेशन कंडीशन अकर्स व्हेन, जो स्टैग्नेशन कंडीशन है वो कब अकर होती है भाई, जब नो हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कलेक्टर, जो कलेक्टर है ना उससे कोई हीट एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रही, तो उस समय पे स्टैग्नेशन कंडीशन आ जाती है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES हेल्प्स इन लोड लेवलिंग एंड डिस्पैचेबिलिटी, तो जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है वो हेल्प करती है लोड लेवलिंग में एंड डिस्पैचेबिलिटी में। विच MNRE स्टैंडर्ड डिफाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ सोलर कुकर, कौन सा MNRE स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन करता है परफॉर्मेंस को एक सोलर कुकर के, IS 13429। द सोलर कॉन्स्टेंट द सोलर कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन, जो सोलर कॉन्स्टेंट है वो किस पर निर्भर करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सोलर कॉन्स्टेंट जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर करता है। आगे देखो, विच प्रोसेस इज यूज टू ट्रीट ब्रैकिश वाटर यूजिंग सोलर हीट, कौन सा प्रोसेस है जो यूज करा जाता है टू ट्रीट ब्रैकिश वाटर यूजिंग सोलर हीट, वो है सोलर
डिसैलिनेशन, सोलर डिसैलिनेशन है जो कि यूज करा जाता है ब्रैकिश वाटर यूजिंग सोलर हीट के लिए, को ट्रीट करने के लिए। रेडिएटिव कूलिंग अकर्स व्हेन अ सरफेस एमिट्स हीट, जो रेडिएटिव कूलिंग है वो अकर होती है जब एक सरफेस एमिट्स द हीट टू द कोल्ड स्काई डीप स्पेस। द फिन एफिशिएंसी एफ इन अ कलेक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो फिन एफिशिएंसी है कलेक्टर में वो किस पर निर्भर करती है, वो करती है ट्यूब स्पेसिंग एंड प्लेट थिकनेस पर। विच CSP कंसनट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम हैज़ द लोएस्ट ऑप्टिकल एफिशिएंसी, वो है लीनियर फ्रेस्नेल, ये रिफ्रैक्शन पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा, वो होती है 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम डॉट केल्विन। इन सोलर थर्मल मास रेफर्स टू, सोलर थर्मल के अंदर थर्मल मास जो है वो द एबिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग मटेरियल टू स्टोर द हीट। थर्मल मास मतलब कि कितना वो थर्मल या हीट को स्टोर रख पा रहे हैं। द ट्रॉम्ब वॉल इज आ कंसेप्ट यूज्ड इन, ट्रॉम्ब वॉल क्या है भाई, पैसिव सोलर हीटिंग ऑफ द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग है कोई, उसकी पैसिव सोलर हीटिंग करनी है, उससे रिलेटेड है ट्रॉम्ब वॉल, जो कि उसमें यूज करा जाता है कंसेप्ट ट्रॉम्ब वॉल में। व्हाट इज द ब्रेटन साइकिल सोलर पावर, तो ब्रेटन साइकिल भी है आपके सिलेबस में, है ना, यूजिंग सोलर हीट टू ड्राइव अ गैस टरबाइन। तो ब्रेटन साइकिल सोलर पावर क्या है, यूजिंग सोलर हीट का इस्तेमाल करना है गैस टरबाइन को चलाने के लिए। आगे देखो, सोलर फ्रैक्शन इज जीरो इफ, सोलर फ्रैक्शन जीरो कब होता है, जब नो सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड, जब कोई सोलर एनर्जी कलेक्ट ही नहीं हो रही है तब सोलर फ्रैक्शन जीरो होगा। देखो यू जो है ना, यू ट्रॉम्बे वॉल पैसिव सोलर हीटिंग, मैं बताता हूँ ट्रॉम्बे वॉल कंसेप्ट है क्या। ट्रॉम्बे वॉल मतलब नाम से पता चल गया दीवार है ये कोई, ठीक है। ट्रॉम्बे वॉल कंसेप्ट, एक ये कांच की दीवार है, इसके पीछे हवा है, एयर, उसके बाद में एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, एक ये दीवार बना देते हैं, यही कंसेप्ट है ट्रॉम्बे वॉल का। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दीवार किस मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक है। ये पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम कंजिस्टिंग ऑफ अ हाई मास डार्क कलर की दीवार होती है, बहुत भारी होती है, हाई मास की, और इसका रंग भी डार्क होता है, डार्क कलर। ये क्या करेगा, जो इस पर लाइट पड़ रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, डार्क कलर होता है। इसमें काय की बनाएंगे इसे, या तो कंक्रीट की बना देंगे, या स्टोन की, या ब्रिक्स मतलब ईंट की बना देंगे। तो ये कांच की लेयर के पीछे बनाई जाती है, बीच में एयर छोड़ दी जाती है, इसे ही ट्रॉम्बे वॉल बोलेंगे, ठीक है। ये भारी होती है, ठीक है, और ये कंक्रीट की भारी मटेरियल की बनाई जाती है। विच सेंसर इज यूज्ड इन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल, तो कौन सा सेंसर है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करा जाता है, वो है थर्मिस्टर या RTD, रजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। RTD मतलब रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। एल्बिडो रेफर्स टू द, एल्बिडो क्या है भाई, जो सरफेस है उससे जो रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस लाइक द ग्राउंड। फोर्स्ड सर्कुलेशन क्या है, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम आर एन इलेक्ट्रिक पंप, मतलब कि फोर्स सर्कुलेशन का मतलब है किसी पंप की मदद से वहाँ के हम एनवायरनमेंट के भीतर की चीज़ों को, हवा है या हीट है, उसे सर्कुलेट कराना। हीट लॉस कोफिशिएंट इज मेजर्ड इन, तो हीट लॉस कोफिशिएंट जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट के में मेजर करा जाता है। विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस यूज इन हाइब्रिड्स, तो हाइब्रिड्स में जो नेचुरल गैस यूज करी जाती है उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन, ठीक है। सोलर ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो सोलर ग्रेडिंग क्या चीज़ है भाई, इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग सोलर रिसोर्सेज ऑफ अ साइट। सोलर ग्रेडिंग क्या है, कैटेगराइज करना सोलर रिसोर्सेज ऑफ अ साइट। इंसोलेशन की बात करेंगे तो इंसोलेशन इज शॉर्ट फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ऊपर भी बताया था, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर और रेडिएशन। इंसोलेशन इसका यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। अगर देखो, एक सोलर एयर हीटर इज मोस्टली यूज फॉर, जो सोलर एयर हीटर है वो मोस्टली स्पेस हीटिंग या क्रॉप ड्राइंग के लिए यूज करा जाता है, जो फसल को सुखाने के लिए या स्पेस हीटिंग के लिए सोलर एयर हीटर। विच फोर्स कॉजेज नेचुरल कन्वेक्शन, तो ब्यूएंसी फोर्स है वो एमिसिविटी ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 1 होती है। एमिसिविटी मतलब एमिशन करना, हाँ ठीक है। एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी 1 होती है। थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड टर्म, थर्मल एफिशिएंसी इज यूज्ड।
एक कलेक्टर की थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी एक स्टैंडर्ड टर्म ही नहीं है, ये कोई टर्म ही ना है। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर ये वो है, थर्मल एफिशिएंसी होता है कलेक्टर। GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस which mirror material is best for CSP concentrated solar power, लो आयरन सिल्वर्ड ग्लास। तो लो आयरन सिल्वर के ग्लास होते हैं जो कि CSP के लिए बेस्ट होते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ थर्मल कंडक्टेंस के। तो रेजिस्टेंस जो होता है जो चीज़ों को रोकता है, जाने नहीं देता, ब्लॉक करना मतलब रजिस्ट करना, और कंडक्टेंस करना मतलब ब्लॉक नहीं करना, उसको जाने देना, कंडक्ट करा देना, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो है थर्मल कंडक्टेंस के उल्टा होता है। सोलर कूलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कूलिंग डिमांड मैचेस द सोलर अवेलेबिलिटी। सोलर कूलिंग जो है वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ कूलिंग डिमांड सोलर अवेलेबिलिटी को मैच कर रही है। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर फोटोवोल्टेइक, कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक इज डिफरेंट फ्रॉम CSP बिकॉज, तो कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक जो है वो यूज सोलर सेल और CSP यूज हीट इंजन, ठीक है, इसलिए अलग है। कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेक्स जो है वो तो सोलर सेल का इस्तेमाल कर रही है और CSP जो है वो हीट इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंटन नंबर इज यूज्ड इन फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस। तो स्टैंटन नंबर कब यूज किया जाता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन में, हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस में। एनिसोट्रॉपिक स्काई मॉडल अकाउंट फॉर, जो एनिसोट्रॉपिक स्काई मॉडल है वो अकाउंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म ब्राइटनेस ऑफ द स्काई। सोलर पंपिंग फॉर इरिगेशन यूजुअली यूज, सोलर पंपिंग फॉर इरिगेशन के लिए जो सोलर पंपिंग है यूजुअली क्या यूज करता है? PV। तो दो थर्मल पंपिंग इज़ पॉसिबल, थर्मल पंपिंग भी पॉसिबल है लेकिन PV का इस्तेमाल हो रहा है। कुसुम योजना भी है ये, PM कुसुम योजना, ठीक है। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल करा जाता है या सम कुछ सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स के अंदर भी इस्तेमाल करा जाता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ NISC लोकेटेड इन ग्वालपहरी, गुड़गांव के अंदर, ठीक है। अगर देखो ये MCQ थे, अब ये PYQ आ गए, तो ये मैं PYQ अगली वीडियो में करवाऊँगा आपको, अभी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। हाँ आज ये 20 है, 80 पेज रह गए, चिंता ना करो, 100 पेज इसमें कर देंगे, 413 बचेंगे, मतलब 100 पेज पढ़ ले, 4 दिन में यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ लोगों को लगे कि हाँ भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जब आपके पास 10-12 दिन ही बचे हों और सिलेबस ज़्यादा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी टीचर का अच्छा आपको लग पाएगा। और यदि अच्छा ही लगना है तो एक ही टॉपिक पर अटके रहेंगे तो सिलेबस पूरा ना हो पाएगा, ठीक है। तो सिलेबस पूरा करना है, कंटेंट यू है, सर रटो, चाहे आँखों से मतलब क्या है ना कि कैप्चर कर लेना, तो वो आँखों में फ़ोटो खींच के ले जाओ और वहाँ जाकर ऐसी तार दो, जो करना है करो, कंटेंट यू है, इसके अलावा मुझे और कोई कंटेंट नहीं मिला है भाई, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।